वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल। लास्ट एनालिसिस हुआ था फ्राइडे, आप सबको पता है। मार्केट ओपन हुआ था 4208 पे और ओपन होते ही मैंने आपको लेवल दिया था कि 4250 और उसके ऊपर मार्केट स्टेबल होने के चांसेस हाई लग रहे हैं। मार्केट कोशिश करेगा आइदर 4500 जाने की या सिंपली 4000 जाने की। और आप सबको पता है मैंने क्लियरली कहा था ये 4250 का लेवल दिया था, इसे ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे और आज देख सकते हो इसी जोन में दोबारा मार्केट बढ़ चला है। और इसी जोन से एक रिजेक्शन में स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं, पर जिस तरह से पी स्टॉक की बातें चल रही है हो सकता है मार्केट इसे सपोर्ट करके 4500 ब्रेक करने की कोशिश करेगा। सो ये था फ्राइडे का एनालिसिस जिसके बेस में मैं यहाँ बातें कर रहा था। बिन एनालिसिस की जरूरत मुझे है नहीं तो मैंने उनको कर दिया है रिमूव। और ये सारी चीजें मैं क्यों कह रहा हूँ उससे देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रम्प जी की ट्वीट भी अगर मैं देखूँ, द डील विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज नाउ कंप्लीट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। Hereby fully authorize the toll-free opening of a Strait of Hormuz and stimulously herewith authorize the immediate removal of the United States of naval blockade ships of the world. Start your engine lest the oil flow precedent by Donald Trump. It means Strait of Hormuz दोबारा ओपन होने जा रहा है। तो यहाँ क्लियरली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जी ने कहा है कि विदाउट टोल यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज होने जा रहा है ओपन। बट मेक अ नोट, ये एक हाफ न्यूज है, ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड जी ट्रम्प जी का ट्वीट है, बट इसके ऊपर ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स क्या कहता है मैं आपको इससे पहले दिखाना चाहता हूँ। और आप देख सकते हो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, गोल्ड क्लाइम ऑन US-Iran peace agreement. Gold climbed towards 4,300 on an ounce on a Monday, advancing for the third consecutive session after the US and Iran reached a peace agreement that will reopen the Strait of Hormuz. So पता चल रहा है कि Strait of Hormuz तो ओपन हो रहा है और दोनों के अंदर पीस एग्रीमेंट बन रहा है, बट ऑयल प्राइस डिक्लाइन towards the month low following the announcement, easing the concern rising inflation and the prospect of interest rate hike that have waned on bullion. The agreement is set to sign in Switzerland on June 19. So clearly make a note, यहाँ पे एक लाइन है, the agreement is set to be signed in Switzerland on June 19. It means ये आने वाले फ्राइडे ये एग्रीमेंट होने वाला है। अभी तक क्लियरली एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है और माय सिंपल सजेशन, जब तक एग्रीमेंट साइन नहीं होता है तब तक आपको मार्केट को वॉच करना एक बेटर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हो रहा है। अगेन इन दोनों में अगर किसी चीज को लेकर बात हो जाती है और दोनों डिसएग्री करते हैं तो सडन बॉम्बिंग या सडन अटैक एक दूसरे पर करेंगे और दोबारा मार्केट एक वोलेटिलिटी मोमेंटम दिखा सकता है। एंड reportedly including the lifting of blocked sanction relief for Iran and the dismantling of Tehran's nuclear program. Meanwhile, the US Federal Reserve hold its फर्स्ट पॉलिसी मीटिंग दिस वीक अंडर न्यू चेयर केविन वॉश, यानी इस वीक में हमें केविन वॉश के साथ होने वाली फर्स्ट फेड चेयर मीटिंग भी होने वाली है एंड इट्स वाइडली एक्सपेक्टेड टू कीप इंटरेस्ट रेट अनचेंज। तो बहुत ज्यादा चांसेस है जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज ही रहने वाला है। The Reserve Bank of Australia is also expected to leave policy steady, while the Bank of Japan is likely to raise rate support of its currency. So यहाँ Bank of Japan भी अपनी करेंसी यानी युआन को स्टेबल करने की कोशिश करता हुआ नजर आने वाला है। इसके लिए अगर आप करेंसी ट्रेडर हो तो आपको ये न्यूज ध्यान से देखनी चाहिए या समझनी चाहिए। सो ओवरऑल यही पता चल रहा है कि यूएस और ईरान के बीच में पीस एग्रीमेंट होने वाला है 19 जून, जो अभी तक क्लियरली साइन नहीं हुआ है। इसके साथ इस वीक एफओएमसी मेंबर्स की मीटिंग भी होने वाली है और फेड चेयर, न्यू चेयर केविन वॉश यहाँ पे बैठने वाले हैं। वो अपनी किस तरह से चेयर हैंडल करते हैं प्लस, और वो अपना इस बार का रेट कट अनचेंज ही रहेगा ऐसा बुलियंस को लग रहा है। सो ओवरऑल ये चीज है जो मार्केट को इफेक्ट कर रही है और आने वाले दिनों में करेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स में, मार्केट किस तरह से मोमेंटम कौन से इवेंट पे करेगा ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मिडल मैन की वेबसाइट पे। आज है डे फर्स्ट ऑफ द वीक, मंडे जून 15, 2026 और आप देख सकते हो हमारे कैलेंडर स्क्रीन पे कोई भी इवेंट मुझे नजर
नहीं आ रहा है, बट इसके अंदर डे 1 ऑफ G7 मीटिंग और इसके अलावा भी एक लो इम्पैक्टेड इवेंट है और उसके अलावा कोई भी न्यूज़ मुझे नज़र नहीं आ रही है। इसका मतलब मार्केट टोटली प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम कर सकता है। इसके साथ ही साथ जिस तरह से मार्केट के अंदर जियो पॉलिटिकल अगर कुछ इशू यानी यूएस ईरान को लेकर अगर कुछ न्यूज आती है तो मार्केट एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नजर आ सकता है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आगे हैं ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। फिलहाल मार्केट हमारे रेजिस्टेंस जोन जो कि एक सपोर्ट जोन बनने वाला है या नहीं, इस पर क्या बनता है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट, ये देखने की कोशिश अब हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखो तो आप देख सकते हो लेटली लो लगातार नियर 4,000 रुपीज और मार्केट ने हाई क्रिएट किया था लगभग यह जो कि है 4,362 के आसपास। इसका मतलब मार्केट अगर बाउंस भी कर रहा है फिलहाल और इस वीक ओपनिंग हुई है नियर रेजिस्टेंस जोन। सो ये रेजिस्टेंस जोन को मार्केट को सपोर्ट जोन में कन्वर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले ही सपोर्ट पे बाउंस दिखा चुका है और अगर ये सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ से बाउंस करके दोबारा 4,500 चला जाना चाहिए और क्लियरली दिख रहा है इस बार ओपनिंग ही हमारे सपोर्ट जोन, ये जो रेजिस्टेंस जोन था 4,481 से लेके 4,311 इस जोन के अंदर हुई है। सो यहाँ पे रिजेक्शन के ज्यादा चांसेस है, बट अगर मैं 1 डे के टाइम फ्रेम देखूं तो आप देख सकते हो लास्ट हाई लगा था 4,240 के आसपास और अभी मार्केट ने हाई लगा चुका है 4,337। इसका मतलब अगर मार्केट यहां से गिरता भी है तो दोबारा बाउंस कर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। और आज की ओपनिंग की अगर मैं बात करूं तो मार्केट ओपन हुआ है 4,301 यानी ऑलमोस्ट 4,300 के आसपास और लेटली हमारा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट 4,250 के ऊपर जाएगा, उसके बाद कोशिश करेगा अप्रोच करने की 4,481 को। सो लेट्स सी आज के दिन मार्केट किस तरह से बिहेव करता है, बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट बाय ऑन अ डिप होगा और यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा जोन देगा जहां पे हम बाइंग के लिए जा सकते हैं। सो वेट एंड वॉच। और मेन आप अगर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम देखो तो मार्केट ने अभी तक कोई भी जोन क्रिएट नहीं किया है। इसका मतलब अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप भी होता है, गिरता भी है, तो बाय ऑन डिप के चांसेस बहुत हाई है क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ने हाई ब्रेक कर चुका है। बट अगर ये पीस एग्रीमेंट बिटवीन यूएस एंड ईरान किसी भी तरह से रुक जाता है, ये पीस एग्रीमेंट नहीं होता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट दोबारा 4,000 पे लौट जाने की कोशिश करेगा। सो आज के दिन यही है बाय ऑन अ डे, बट फिलहाल 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कोई भी जोन नहीं बना है। अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम देखने की कोशिश करूं, अगर मार्केट गिरता है तो कहां तक जाने की कोशिश करेगा, यानी इस हाई तक। सो एक्सपेक्ट कर सकते हो आपको अगर मार्केट इस जोन में मिलता है, यहाँ पे मिलता है, तो आप बाय कर सकते। सो बाय इन अ डीप इज द बेटर ऑप्शन फॉर टुडेज ट्रेडिंग। और इसके साथ ही आपको सजेशन यही रहेगा, वेट एंड वॉच कीजिए मार्केट किस जोन पे स्टेबल होने की कोशिश करता है, उसके बाद ही आप बाय या सेल का डिसीजन लीजिए। और अगर वीक की हाई की मैं बात करूं तो 4,360 पे इस वीक का हाई पड़ा और मार्केट आज ओपन ही 4,311 पे हुआ है और ओपन होते ही मार्केट ने ऑलमोस्ट 4,330 के आसपास का हाई लगा चुका है। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस वीक मार्केट बाय ऑन अ डीप और हाई ब्रेक करके दोबारा 4,500 जाने की कोशिश कर सकता है। सो ये बिगर टाइम फ्रेम पे दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम पे हमें बाय ऑन अ डीप करना ही बेटर ऑप्शन बन सकता है। सो आज के लिए की लेवल्स बनते हैं ओपन प्राइस 4,301 और लास्ट फ्राइडे का हाई 4,246.715। सो वेट एंड वॉच, बाय ऑन अ डिप और अच्छे पोजीशंस पे बाय करने की कोशिश करो, वेट करो। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई नहीं है तो सिंपली ट्रेड को अवॉइड करो। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज
channel.